वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन को डिटेल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल पर पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है चीन बॉर्डर के पास भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास किया जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। चीन बॉर्डर के पास भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास किया जाएगा। भारत और अमेरिकी की सेनाएं अक्टूबर में उत्तराखंड के औली में LAC के पास सेनाभ्यास करेगी। दोनों सेनाओं के बीच यह युद्धाभ्यास 14 से 31 अक्टूबर तक होने वाला है। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। अब बात आती है अमेरिका की। थोड़ा हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर क्या है? न्यूयॉर्क है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? कमला हैरिस। अमेरिका के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? सीनेट कहा जाता है और निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। अमेरिका का मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। वहाँ का कॉलिंग कोड क्या है? +1। और अमेरिका की जो आज़ादी दिवस है वो 4 जुलाई को मनाई जाती है। अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सत्यनारायण मुंडयूर को ड्रीम SS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सत्यनारायण मुंडयूर, इसे ही अंकल मूसा भी कहा जाता है। इनको चेन्नई के दक्षिणा संगठन ने ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है। श्री मुंडयूर को पुरस्कार स्वरूप एक पट्टिका, इसके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये का चेक दिया गया है। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हर रोज़ के वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। कहा गया है हाल में किसके द्वारा लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? सही आंसर क्या होगा? DRDO। हाल में DRDO के द्वारा लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO और भारतीय सेना द्वारा KK रेंज में मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन से आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल ACC&S अहमदनगर की सहायता से 4 अगस्त को इसका परीक्षण किया गया। अब बात आती है DRDO की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में हुआ था। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? G सतीश रेड्डी। और DRDO का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति का स्रोत विज्ञान। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ आपके टाइम वेस्ट नहीं किए जाएंगे। कहा गया है हाल में किस देश के प्रधानमंत्री एनीबल टोरेस ने इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेरू। पेरू के प्रधानमंत्री एनीबल टोरेस ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। पेरू की राजधानी कहाँ पर है? लीमा है। पेरू की आधिकारिक भाषा क्या है? स्पेनिश है। पेरू के राष्ट्रपति कौन हैं? मार्टिन विज़कारा। पेरू का क्षेत्रफल कितना है?
85,200 वर्ग किलोमीटर। पेरू की मुद्रा क्या है? सोल है। पेरू का दूरभाष कोड है +51। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश राज्य अव्वल रहा है। बात आती है आंध्र प्रदेश की। थोड़ा हम आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। पापी कोंडालू राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। रोलपाडो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब हम आंध्र प्रदेश के कुछ लोक नृत्य के बारे में देखने जा रहे हैं। गोबी नृत्य, बाथा कम्मा नृत्य, धमाल नृत्य, मथुरी नृत्य, डंडारिया नृत्य, वीरानाट्यम, बुट्टा बुमलो, ये सभी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? विशाखापट्टनम। एक बात आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 1,62,975 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश में जिले की संख्या कितनी है? 26 है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितने हैं? 25 हैं। राज्यसभा के सीट 11 हैं। विधानसभा के सीट 176 हैं और विधान परिषद के सीट 58 हैं। तो इतनी बातें आपको आंध्र प्रदेश के संबंध में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ताज़ा सूची में कौन सी भारतीय कंपनी अव्वल रही है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी LIC। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ताज़ा सूची में LIC जो है ये सबसे ऊपर रहा है। यहाँ पर भारत की बात हो रही है। चलिए कुछ और कंपनियां हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 सूची में LIC को 98वां स्थान मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 51 स्थान की छलांग लगाकर 104वें स्थान पर पहुंच गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 28 स्थान की बढ़त के साथ 142वें स्थान पर पहुंच गया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 16 स्थान चढ़कर 190 स्थान पर पहुंच गया है। अब बात आती है LIC की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। LIC के अध्यक्ष कौन हैं? MR कुमार। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल ही में किसके द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार माना गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार माना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात UNGA ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया जो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। 193 सदस्य महासभा में 161 मतों के साथ इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। यहाँ पे अब हम देखेंगे कुछ ऐसे देश हैं जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। वो है ईरान, चीन, रूस, कंबोडिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। इनका अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। किसको? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, हाल ही में किस देश में 8000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है? सही आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में हाल ही में 8000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। सऊदी अरब के पुरातत्व विभाग ने खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेष को खोजा है। मंदिर का अवशेष जहां मिले हैं वो स्थान रियाद के दक्षिण में स्थित है। मंदिर के अलावा पुरातत्व विभाग को 2807 कब्र भी मिले हैं। बात आती है सऊदी अरब की। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। यहाँ की राजभाषा क्या है? अरबी है। सऊदी अरब के युवराज का नाम क्या है? शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। सऊदी अरब का क्षेत्रफल कितना है? 21,49,690 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ का दूरभाष कोड क्या है? 966 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ लिया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुरेश एन पटेल ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया है। नई दिल्ली 3 अगस्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात सीवीसी के रूप में सुरेश एन पटेल ने बुधवार को शपथ ग्रहण की। यह पद 1 साल से रिक्त था। एस.एन. पटेल को यहाँ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख पद की शपथ ग्रहण कराई। कहाँ पर कराई थी? राष्ट्रपति भवन में। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगस्त 2022 में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक किस शहर में शुरू हुई? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अगस्त 2022 में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक मुंबई में हुई। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में देश में बढ़ती महंगाई दर को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मौजूदा आर्थिक परिदृश्य को लेकर एमपीसी के सदस्य विचार विमर्श करेंगे। बात आती है आरबीआई की। थोड़ा हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास। यहाँ की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। आरबीआई का रेपो रेट क्या है? 4.9%। बैंक रेट कितना है? 5.15%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है? 5.15%। अब हम 5 अगस्त को विश्व भर में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में जानेंगे। वर्ष 1882 ईस्वी जापान में मार्शल लॉ लागू किया गया था। वर्ष 1888 ईस्वी कार का आविष्कार करने वाले कार्ल बेंज की पत्नी ने इस कार से पहली बार 104 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की थी। वर्ष 1915 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वारसा पर जर्मनी का अधिकार हो गया। इससे पहले यह क्षेत्र रूस के अधिकार में था। वर्ष 1921 ईस्वी अमेरिका और जर्मनी ने बर्लिन शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वर्ष 1930 ईस्वी चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म हुआ था। वर्ष 2011 नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर बहता पानी होने का साइंस पत्रिका में दावा किया था। चलिए, कल आप सभी से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, हाल में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने राज्य में 7 जिले बनाने की घोषणा की है? सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अब ये रहा आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा
MiG-21 बाइसन विमान को कितने ईस्वी तक रिटायर किए जाने की योजना बनाई गई है? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025 और ऑप्शन नंबर डी 2027। यदि आप डेली इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल गुड स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।